सो हेलो एवरीवन, आज जानते हैं कि ऐसे कौन से मेजर चैप्टर्स हैं जिनको गलती से भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं इस बार जेईई का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वन बाय वन करके पहले जानते हैं कि अगर आप जेईई अटेम्प्ट देने वाले हैं अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मंथ बचा हुआ है और इस एक मंथ में मैं आपको जो चैप्टर्स गिनाने वाली हूँ ये बहुत ही ईजिली कवर किए जा सकते हैं। टारगेट है अगर 95 to 99 परसेंटाइल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी। आइए जानते हैं सबसे पहली बात, तो जो बच्चों का माइंडसेट होता है कि 99 परसेंटाइल अगर स्ट्रैटेजी आपको लानी है, इस बारे में आपको जानना है, तो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उनको स्किप नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक माइंडसेट होता है कि मैम वीक चैप्टर्स जो हमारे ढंग से प्रिपेयर्ड है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको उस पैटर्न को समझना चाहिए कि बेसिकली जिस चैप्टर को आप स्किप करने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन क्या डेप्थ में पूछा जाता है या फिर फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। तो अगर माय डियर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आपको गलती से भी उसको स्किप नहीं करना चाहिए। आपको एग्जाम पैटर्न को, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझना चाहिए। एंड ऑल्सो एक स्टिक टू होता है कि हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो जाते हैं। मैथ्स लगाने में बहुत मज़ा आ रहा है मैम, फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, बाकी एक कोई वीक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बैलेंस बना के चलना है, राइट। जेईई मेंस डजंट रिवॉर्ड फेवरेट्स, इट रिवॉर्ड्स कवरेज एंड एक्यूरेसी, राइट। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट नहीं, आपको पूरा कवरेज अच्छे से करना है एंड साथ ही साथ उसकी एक्यूरेसी को ध्यान में देना है, ठीक है। इफ योर टारगेट इज 95 to 99 परसेंटाइल, तो इन चैप्टर्स के साथ नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे पहली बात करेंगे फिजिक्स की, राइट। फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर, साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स को गलती से स्किप नहीं करना है। ऑप्शनल बट स्मार्ट यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स एंड साथ ही साथ वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये खास है, आइए जानते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। अगर आपने कुछ सिलेक्टिव फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर साल इससे 6 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। आप समझ पा रहे होंगे कि ये अच्छा खासा वेटेज आपको देगा। तो अगर आप 20 से 30 मतलब यहाँ पे जो आपके मार्क्स है ना, वो लगभग 25 से 30 मार्क्स आप गेन करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट होगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक की बात करें तो ईजी मार्क्स जोन होता है इनऑर्गेनिक आपका, और केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल, DNF ब्लॉक, राइट। NCERT लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन गारंटीड यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। तो वहीं अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जब हम बात करते हैं तो आपको सिलेक्टिव पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा एंटायर सिलेबस को आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें तो GOC जो कि थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ आइसोमेरिज्म, ये भी आपको पढ़ना होगा। अमाइंस, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको 6 से 7 सवाल देखने को मिलेंगे। वही फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो इन चैप्टर्स को गलती से भी आप स्किप नहीं करें। इनके एक साइड बाय साइड ना लिस्ट बना लो और उस पर चेकलिस्ट पे टिक करते जाओ कि हाँ जी मैम ये वाले तो हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ्स पे आते हैं। स्मार्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री गलती से स्किप नहीं करना है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3D का तो फिक्स्ड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन भर देता है वो, है ना, जरूर से ज़रूर आता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, नेवर स्किप दैट चैप्टर। इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी चैप्टर, इस चैप्टर का किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। थोड़ी सी ना इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी अच्छे से। अगर आप प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल्स, साथ ही साथ सीक्वेंस एंड सीरीज को भी इंक्लूडेड रखो। तो ये चैप्टर्स वो हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े से लेस लेंदी है, कंसेप्चुअली स्टेबल है एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन मस्ट है, राइट, इनसे तो। एंड ओवरडू नहीं करना है, फुल्ली कैलकुलस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटीग्रेशन के बहुत टफ क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के करते हैं। वेरी लेंदी कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम्स नहीं करने हैं आपको, तो इन सारी चीज़ों से बचना भी है। देखिए जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या करना है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। तो उसकी भी नॉट टू डू लिस्ट भी आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अटेम्प्ट ओनली व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, राइट। तो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से और कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपको ये सारा काम करना है। तो आई होप आपको सारा लिस्ट मिल गया होगा, सारी वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके बताइए अगर आपको डिटेल्ड शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए पर चैप्टर के, तो हम डेफिनेटली लाएंगे।